नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्काईवे यूएसटी की 13 पार्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 8 में। पिछले वीडियो में हमने शेयर कन्वर्जन प्लान्स को डिटेल में समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिम्यूनरेशन पेमेंट्स प्लान्स, यानी कि डिविडेंड्स, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट जीटीआई कब और कैसे देगा। यानी एक ऐसा सवाल जो हर इन्वेस्टर्स के मन में होता है, पेमेंट्स कब और कैसे शुरू होंगी। सबसे पहले मैं एक बात बहुत ही क्लियरली कहना चाहता हूँ कि जीटीआई होल्डिंग किसी शॉर्ट टर्म प्रॉमिस पर नहीं काम कर रहा है, बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबल और सस्टेनेबल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। इस स्ट्रेटजी का मेन ऑब्जेक्टिव है ऐसे कंडीशंस क्रिएट करना जिनके बाद इन्वेस्टर्स को जो पेमेंट्स है, जो रिम्यूनरेशन पेमेंट्स है, वो शुरू की जा सके। कंपनी के करेंट प्लान्स के हिसाब से जो रिम्यूनरेशन पेमेंट्स है, यानी कि जो डिविडेंड्स है, जो प्रॉफिट्स है जो इन्वेस्टर्स को मिलना है, उसका पहला पॉसिबल पॉइंट जो है वो 2026 के फोर्थ क्वार्टर से पहले नहीं आता है। मतलब कि 2026 के एंड के आसपास ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये डेट कोई फिक्स्ड या गारंटी नहीं है, बल्कि एक बेंचमार्क है जो प्रॉफिट ग्रोथ की पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। एक्चुअल पेमेंट्स कब शुरू होंगी ये डिपेंड करता है एक ही बात पर, सब्सिडियरी कंपनी जो हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी ऑपरेशनल स्टेबिलिटी पर ये डिपेंड करेगा। जब बिजनेस स्टेबल होगा और प्रॉफिट सस्टेनेबल होंगे तभी पेमेंट्स शुरू की जाएंगी। कब तक? जब तक ये रिक्वायर्ड फाइनेंशियल कंडीशंस क्रिएट नहीं होती। कंपनी का प्लान ये है कि जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसका यूज अक्यूमुलेशन के लिए किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इंटरनल रिजर्व्स बिल्ड होंगे, लिक्विडिटी स्ट्रांग होगी और इन्वेस्टर्स के साथ होने वाली फ्यूचर सेटलमेंट्स और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी। ये अप्रोच जीटीआई होल्डिंग के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी का बेस क्रिएट करती है, और इसी प्रोसेस के थ्रू कंपनी अपने एक बहुत ही बड़े स्ट्रेटजिक गोल की तरफ बढ़ रही है, फुल फ्लेज्ड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की तरफ। अब बात करते हैं कि जब सफिशिएंट फंड्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जब सफिशिएंट फंड्स कंपनी के पास आ जाएंगे तो उनका यूज कैसे होगा। कंपनी ने 2 क्लियर डायरेक्शंस डिफाइन किए हैं। पहला, करेंट प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स को रिम्यूनरेशन पेमेंट, यानी कि अभी जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड्स देना, या जो इन्वेस्टर्स प्रोजेक्ट के साथ बने हुए हैं उनके लिए रिटर्न्स का एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा है शेयर रीपरचेज के लिए रिसोर्सेज बनाना। ये ऑप्शन उन इन्वेस्टर्स के लिए होगा जो आईपीओ से पहले के स्टेज पर प्रोजेक्ट से पार्शियल या फिर कंप्लीटली एग्जिट लेना चाहते हैं। मतलब इन्वेस्टर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस दोनों होंगी। जैसे जैसे प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो ग्रो करेगा, सब्सिडियरी जो कंपनीज हैं वो फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट होती जाएंगी, और जब प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली एक्सपेंसेस से ज़्यादा होने लगेंगे तब जीटीआई होल्डिंग रेगुलर डिविडेंड्स पेमेंट्स की तरफ जाएगी। ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग को और इजी बनाती है। इससे जीटीआई की इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है, लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और कंपनी का फोकस क्लियर होता है, सस्टेनेबल और स्टेबल रिटर्न्स। अगर हम इस पूरे पार्ट को सिंपल शब्दों में समराइज करें तो कह सकते हैं कि जीटीआई का अप्रोच है पहले बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाना, फिर प्रॉफिट्स को स्टेबल बनाना, उसके बाद इन्वेस्टर्स के साथ रिस्पॉन्सिबली और ट्रांसपेरेंटली वैल्यू शेयर करना। इसी के साथ पार्ट 8 यहीं कंप्लीट होता है। अगला वीडियो यानी कि पार्ट 9 में हम लोग बात करेंगे कंपनी के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि आईपीओ से पहले जो कंपनी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लगाएगी उसमें जो प्रॉफिट जनरेट करेगी उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी, जिसके बाद आपको जो डिविडेंड्स हैं, आपको जो प्रॉफिट्स हैं वो दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये जो स्काईवे यूएसटी की 13 पार्ट वीडियो सीरीज़ है इसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि प्रोजेक्ट की लगभग पूरी जानकारी, कंपनी ने क्या क्या चीज़ें की थी पास्ट में और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें करने वाली है, ये सारी चीज़ें लगभग इसमें क्लियर हो रही हैं। अगर आपने इस सीरीज़ की, ये जो 13 पार्ट वीडियो सीरीज़ है, इसकी एक भी पार्ट आपने मिस की है तो उसको आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।